हेलो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में संजना नाम की लड़की अपनी चाची सुनंदा के साथ रहती थी। संजना के माता पिता के मौत के बाद सुनंदा हमेशा उस पर अत्याचार किया करती थी। ये लड़की जल्दी हाथ चला, अभी घर का सारा काम पड़ा है, मनुष्य शक्ल की। फिर एक दिन सुनंदा संजना को सामान खरीदने के लिए बाजार भेजती है, लेकिन तभी रास्ते में अचानक एक चुड़ैल संजना पर हमला कर देती है और अपनी जान बचाने के लिए संजना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे कोई बचाओ मुझे, वरना ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, कोई मदद करो मेरी। अरे डर मत, आज मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तुझे मारकर खाने वाली नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो सिर्फ तेरी दोनों आंखें चाहिए। मेरी आंखें क्यों चाहिए तुमको? क्योंकि मेरी बेटी एक दुर्घटना में अपनी आंखें खो चुकी है, इसीलिए मैं तेरी आंखें निकालकर अपनी बेटी के चेहरे पर लगाना चाहती हूँ, ताकि वो फिर से देख सके। नहीं नहीं, दया करके मेरी आंखें मत निकालो, मुझे छोड़ दो। बकवास बंद कर अपनी, अब तू मुझसे बच नहीं सकती, चल मेरे साथ। उसके बाद चुड़ैल संजना को अपनी गुफा में ले जाती है और उसकी दोनों आंखें निकालकर सड़क पर फेंक देती है। अंधी होने के बाद संजना जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है। हे भगवान, अचानक तेरा ये हाल कैसे हो गया? रास्ते में एक चुड़ैल ने मुझ पर हमला कर दिया, उसने मेरी दोनों आंखें निकाल ली। चाची, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन सुनंदा को संजना की इस हालत पे बिल्कुल दया नहीं आती। वो गुस्से में संजना से कहती है, चली जा यहाँ से मनहूस लड़की, तो कितनी मनहूस है, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई और अब अपनी आंखें फुड़वा के आ गई है। अब घर का काम कौन करेगा? मैं? इस तरह सुनंदा संजना को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ संजना के अंधे होने के कारण वो घर का कोई भी काम नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से घर का सारा काम सुनंदा को करना पड़ता था। सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है और वो बंदरिया आराम कर रही है। मनुष्य लड़की यहाँ रहेगी तो और बुरा करवाएगी, इससे अच्छा इसे मैं अपने घर से निकाल ही देती हूँ। वो कलमुही अंधी होकर मुझ पर बोझ बन गई है, इसे अब अपने घर में नहीं रखने वाली मैं। उसके बाद सुनंदा संजना को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। चल अब निकल मेरे घर से, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, अंधी होकर मुझ पर बोझ बन गई है। चाची, मुझे घर से बाहर मत निकालिए, एक तो मैं अंधी हो गई हूँ, ऊपर से आप मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? अब तू कहीं भी जाके मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जैसी मनुष्य लड़की को अब अपने घर में नहीं रखने वाली। उसके बाद सुनंदा संजना को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी संजना के पास कोई ठिकाना नहीं था। संजना भटकते हुए पास के जंगल में पहुंचती है, लेकिन इस बार भी वही दुष्ट चुड़ैल फिर से संजना को पकड़ लेती है। आज मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कोई शिकार हाथ नहीं लगा, अब तो मिल गई है, तुझे खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। उस दिन तुमने मेरी आंखें निकालकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम मेरी जान लेना चाहती हो। सच में तुम बहुत बुरी हो, तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। तेरी इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चल मरने के लिए तैयार हो जा। तभी अचानक वहाँ एक सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है और चुड़ैल को अपने जादू से गायब कर देती है। वो चुड़ैल यहाँ से भाग गई है। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। उसके बाद परी संजना को अपने घर ले जाती है और उसे पेट भर खाना खिलाती है। फिर परी के पूछने पर संजना उसे अपने जीवन के बारे में सब बता देती है। तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है कि तुमने अपने जीवन में बहुत से दुख झेले हैं, अब मैं तुम्हारे दुख दूर कर दूंगी। उसके बाद परी संजना को लेकर अपने घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंच जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ लगा था, जिस पर बहुत सारी सुंदर सुंदर लिपस्टिक थी। परी एक लिपस्टिक तोड़कर संजना को देती है। फिर संजना उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है।
उस जादुई लिपस्टिक से संजना की आंखें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं और साथ ही वो बहुत खूबसूरत दिखाई देने लगती है। अरे वाह, मेरी आंखों की रोशनी वापस लौट आई। मुझ पर ये उपकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इस जादुई लिपस्टिक को तुम अपने पास रखो। जब भी तुम इसे अपने होठों पर लगाओगी तो तुम्हारे मुंह से ढेर सारी सुंदर लिपस्टिक बाहर निकलेंगी। उन्हें बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। ये सुनकर संजना बहुत खुश होती है। उसके बाद परी का शुक्रिया अदा करके वो अपने घर लौट जाती है और अपनी चाची को सारी बात बता देती है। चाची, मैं रोज लिपस्टिक बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ और उसमें से मैं आधे पैसे आपको दे दिया करूँगी। दया करके अब आप मुझे घर से मत निकालना। अरे, तूने मुझे क्या बेवकूफ समझा है? मुझे आधे नहीं, पूरे पैसे चाहिए। ला, इस लिपस्टिक का इस्तेमाल अब मैं करूँगी। फिर संजना से लिपस्टिक छीनकर सुनंदा अपने होठों पर लगा लेती है, लेकिन तभी सुनंदा के मुंह से खून निकलने लगता है। अरे, मर गई रे! अचानक क्या हो गया मुझे? कोई बचाओ! तभी सुनंदा जमीन पर गिर जाती है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह सुनंदा को उसके किए की सजा भी मिल जाती है। दूसरी तरफ सुनंदा के मरने के बाद संजना के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और वो रोज लिपस्टिक बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। फिर संजना एक अच्छे स्कूल में अपना एडमिशन करवाकर पढ़ाई भी शुरू कर देती है। इस तरह संजना के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।